प्रदेश में एक तरफ विधानसभा 22 के चुनाव करीब आ रहे हैं, तो वैसे आपको तमाम नेताओं को देखा होगा, लेकिन आज आपको हम एक ऐसी गाड़ी दिखाने जा रहे हैं। वैसे तो ये पूर्व मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन इनकी गाड़ी पर ना एक्स लिखा हुआ है, ना विधायक का कहीं जिक्र है, न ही मंत्री का कहीं जिक्र है। देखा जाए तो ऐसे नेताओं को समाज की जरूरत है। तो हम इनसे मिलते हैं। जनसेवक जी हमारे साथ में इनका सर क्या मानते हैं, क्या वादे लेकर बीजेपी इस बार 22 के चुनाव में आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबके सुख दुख, सबका साथ, विकास बात करती है, अलग की बात है। लेकिन हम दिव्यांग प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बना है उसके संयोजक हैं, राष्ट्रीय दिव्यांग संघ के अध्यक्ष हैं। और विकलांगता के ही कारण हमें भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ऐतिहासिक नेता, हिंदुस्तान में के गौरवशाली व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको विकलांगता के ही कारण जनपद फतेहपुर की बिंदकी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया था। इसलिए हम ही नहीं, हमारे पूरे देश और प्रदेश का दिव्यांग भारतीय जनता पार्टी से इस तरह जुड़ा हुआ है कि जो हम पहले विकलांग थे, मोदी जी ने आने के बाद हमको दिव्यांग शब्द दिया और दिव्यांग के साथ साथ दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया और उसमें पदाधिकारी नियुक्त कर दिए। इसलिए हम व्यक्तिगत रूप से और हमारा समाज, हमारी जाति, हमारी बिरादरी दिव्यांग और हम दिव्यांगों की संख्या, तमाम सारे ऐसे दल जो अपने हक के लिए लड़ते हैं, कहते हैं कि हमें इतनी सीटें दीजिए, लेकिन हमारी राज्य दिव्यांग प्रकोष्ठ है, सबसे ज़्यादा इनसे संख्या हमारी दिव्यांगों की है। और हमारे साथ में हमारे मनोज त्रिपाठी जी हैं, जो अभी हम इटावा में दिव्यांग सम्मेलन से बोलकर लौट रहे हैं। और हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर उत्तम ओझा, उन्होंने कहा एक दिन मीटिंग में कि 403 विधानसभाएं हैं, उन 403 विधानसभाओं में 400 भारतीय जनता पार्टी अपने लड़ा ले और 3 दिव्यांग प्रकोष्ठ को दे दे और पूरे प्रदेश का दिव्यांग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन हम अपनी उस हिसाब से प्रतिशत नहीं मांगते, केवल 3 सीटें दिव्यांगों के लिए दी जाए, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तम ओझा का कहना है। और रही बात वर्तमान समय में हर नागरिक, हर ग्रामीण, हर व्यक्ति, गरीब अमीर कहता है कि एक हमें जन्म देने वाली माँ है और दूसरा जन्म देने वाली हमारी धरती माँ है, भारत माता है। और भारत माता की बात अगर कोई इस भारत में करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारत की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए सब कुछ करने की। इसलिए जो भी देश प्रेमी व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। ये मिथ्या सब लोग प्रचार प्रसार, होल्डिंग पोल्डिंग, नाम अमरजीत सिंह जनसेवक एक ऐसा है, आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में जनसेवक, कभी जब पट्टिकाएं ये जनसेवक लिखा हुआ है, जब विधायकों की पट्टिकाएं लगती थी आगे, हमने कभी भी, क्योंकि मेरे मन में है कि जनसेवक से बड़ा कोई होता ही नहीं है। विधायक पूर्व करते हैं, ये करते हैं, मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे साथी हैं उनको सबको हम जनता के बीच में, चुनाव हारना जीतना अलग की बात है, लेकिन जनता का सच्चा सेवक बनने के लिए अगर हम जनसेवक बनकर रहते हैं, काम करते हैं, तो युगों युगों तक हमारा नाम रहेगा, हमको कोई भुला नहीं पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनेगी, आगे आने वाले समय में, जब तक ये हमारे देश में मोदी योगी की जोड़ी है, इनकी कार्यशैली है, ये भटके ना अपने उद्देश्य से, तब तक देश की जनता, प्रदेश की जनता इनको लगातार कमल का बटन दबाकर जिताती रहेगी। ये भारत माता की दागी नेताओं की टिकट कटेगी इस बार? भारत माता की। देखिए, ऐसा है मित्र, ये तो नेतृत्व का कार्य है, किसकी क्या स्थिति है, किसको क्या, हम चिट्ठार्थी नहीं हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में न हमारा कहीं होल्डिंग कभी लगा, न हमारा न कहीं, लेकिन मन में भाव रहता है, ये रहता है
कि होल्डिंग का कोई काम नहीं, दीवार में कहीं नाम नहीं, लेकिन ईवीएम में हमारा नाम रहेगा, ये आत्मविश्वास है हमारा। लेकिन किसका काटेगी, किसका नहीं काटेगी, ये उनका मंथन है। मुझे पूरा भरोसा है कि नेतृत्व उन्हीं लोगों को सूझबूझ बहुत ही टिकट देगी जो जिताऊ प्रत्याशी और पार्टी के लिए वफादार। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से 2022 में बनेगी और योगी मुख्यमंत्री बनेगा। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कल पेपर लीक हुआ है, अखिलेश यादव ने बयान दिया है, आज दोपहर में कहा है कि लीकेज वाली सरकार है। क्या मानते हैं, बीजेपी के लोगों पर आरोप लगाया है? ऐसा है, सूब तो सूब बोले, चलनी क्या बोले, जिनके काम घोटाले की सरकार, लीक, यानी क्या है यार तमाशा। अरे पहली बार ऐसा हुआ है जो लीकेज करने वाले चिन्हित हुए, राजकाज लग रहा है उन पर, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। कभी ऐसा हुआ इसके पहले? जितनी बार लीक हुआ बात, अरे भाई पहले तो ऐसे सरकारें थी जिनके जो अधिकारी थे वो पर्चा क्या तो बैठाल के लिखवा के, ऐसा कैसे हो सकता है कि 70% एक ही बिरादरी के लोग चयनित हो जाए? क्या है यार अखिलेश जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश के, आपके प्रति लोगों के मन में अच्छे भाव हैं। आप थोड़ा अपने चाचा से और नेताजी से इस मामले में परामर्श कर लिया करिए, तब बोला करिए। और चाचा और नेताजी का आज भी सम्मान है समाज में, उनसे इस तरीके के बयान देने से आपके संबंध में सोच आवाम की अच्छी नहीं बनती अखिलेश जी। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आज सपा के गढ़ में आज आपने कार्यक्रम किया है इटावा में, क्या रुझान निकल के आया वहाँ बीजेपी का? 101% भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रत्याशियों के चयन में खूबसूरती दिखाई तो समाजवादी पार्टी का गढ़ ढह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहां गड़ा मिलेगा इटावा की धरती पर। केवल पार्टी नेतृत्व को टिकटों पर बहुत सोच समझ कर विचार करना चाहिए। कितनी सीटें निकाल ली बीजेपी इस बार आपकी समझ से? देखिए, तो एक हम जमीनी आदमी हैं, हवा हवाई ना हम बोल सकते हैं, कुछ भी कह दें इतनी सीट जीत जाएगी इतनी, ये इस पर निर्भर करता है कैसे उम्मीदवार आते हैं, कैसे प्रत्याशी आते हैं, कैसा प्रचार प्रसार होगा, कैसी रणनीति बनेगी, ये उस पर निर्भर करता है। सरकार बनेगी, बहुत भारी मतों से बनेगी, यही मैं कह सकता हूँ। ये हमारे साथ में पूर्व शिक्षा मंत्री अमरजीत सिंह थे, जिनका साफ तौर पर कहना था विपक्ष पे निशाना साधते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा और कहा कि अपनी सरकार के घोटाले और कर्मों को देख ले, उसके बाद में बीजेपी पर आरोप लगाए। तो वहीं पे कहा है कि एक बार फिर 2022 में बीजेपी सरकार बनाएगी। कानपुर देहात से हिमांशु शर्मा, ITV भारत, उत्तर प्रदेश।